हे गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक और न्यू एनिमे को, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग भी ये एनिमे देखो। उससे पहले अगर तुम लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यही हमारा प्रॉफिट है। खैर, इधर हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का एक बुक को देख रहा होता है और उसके अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जिसमें डेविल होता है और एक हीरो होता है। मतलब तुम लोग बोल सकते हो एक मेज होता है। मेज मतलब जादूगर, और वो जादूगर उस डेविल को हरा देता है और उसको देखकर वो लड़का बोल रहा होता है वो भी एक दिन ऐसा है जादूगर बनेगा और वो सबको हरा देगा। इसी वजह से सब सुरक्षित रहेंगे। यानी उसका एक ड्रीम था कि वो एक हीरो बनेगा। और इसके बाद बहुत साल बीत जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग तरीके के विलेज को, जो कि बहुत ही ज्यादा ही अलग था। और उसमें एक मैजिक एकेडमी भी था, जो कि उस जगह का एक बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल का एकेडमी था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उसमें लोग मैजिक सीखने के लिए जाते हैं। यानी वो एकेडमी मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा ही पॉपुलर था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस विलेज में या फिर उस जगह में एक लड़की को, जो कि उसी एकेडमी की तरफ बढ़ रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी लड़की की फ्रेंड को, जो कि उस लड़की के लिए वेट कर रही थी। और वो देखती है इधर एक बंदा के कारण बैठा होता है और वो रो रहा होता है। और उसको देखकर वो लड़की उस बंदे के पास चली जाती है और वो पूछती है तुम्हारा क्या हुआ है। और उसके बाद उस लड़की को पता चलता है बंदे के हाथ में चोट लगा है और इसलिए वो रो रहा है। और इसलिए जो वो लड़की होती है वो अपना मैजिक का यूज करती है, यानी एक हीलिंग पावर यूज करती है और वो बंदा ठीक हो जाता है। मतलब इससे हमें ये बताया जाता है कि उधर बहुत सारे मैजिशियन रहते हैं और वो लोग मैजिक भी यूज करना जानते हैं। इधर ये लड़की भी उसी एकेडमी से थी। हाँ, तुम लोग को मैं इस लड़की का नेम भी बता देता हूँ। इस लड़की का नेम है रूमिया और इसके जो साथी है, यानी तुम लोग बोल सकते हो जो व्हाइट हेयर कलर वाली लड़की है, उसकी नेम है फीवेल। वैसे फीवेल और रूमिया बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और इधर वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। और इसी बीच वो दोनों बातें करते हैं आज उन लोगों की एकेडमी में एक न्यू टीचर आने वाले हैं और इसलिए वो दोनों प्रिडिक्ट कर रहे थे वो टीचर कैसा होने वाला है। खैर, इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर से एक बंदा बहुत ही ज्यादा ही पीछे से कहीं पर जा रहा होता है और इसको देखकर हमें ऐसा लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा ही बिजी था। और इधर से हमें ये दिखाया जाता है फीमेल और रूमिया दोनों एक गली से बाहर आते हैं और इसी बीच जो बंदा होता है वो उन लोगों के सामने ही पड़ जाता है। यानी बिजी बंदा उन लोगों के पास से आ जाता है और टकराने वाला ही होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है वो अपना मैजिक यूज करती है अपने आप को बचाने के लिए। और इसलिए जो बंदा होता है वो इधर आसमान में उड़ जाता है और वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है और उसके बाद वो नीचे भी आ जाता है और वो पानी में गिरता है। खैर, इसको ही देखकर जो फीमेल और रूमिया होती है वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके साथ ही सोचते हैं लोगों ने ये क्या कर दिया। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो इधर पानी के ऊपर आता है और ऊपर आके वो अपना स्टाइल देने लगता है और वो बोलता है मैं तुम लोगों को कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। खैर, जो भी हो, जो इधर रूमिया होती है वो फीमेल को बोलती है फीमेल तुम्हें माफी मांगना चाहिए, क्योंकि तुमने मैजिक का यूज किया है और ये मना है, तो इसीलिए तुम्हें माफी मांग लेना चाहिए। जहाँ पर जो फीमेल होती है वो इधर पहले तो ना कहती है, लेकिन इसके बाद ही वो माफी मांग लेती है। और इसको ही देखकर जो वो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपना थरकी से स्माइल देता है और वो बोलता है तो गलती तुम लोगों का था, मैं जानता ही था तो गलती तुम लोगों का था। ऐसे मैं जानता ही था तुम लोगों का गलती है। वैसे हाँ, इस बंदे का गलती है, लेकिन वो इधर बोलता है तुम लोगों का गलती है तो मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ। वो स्टाइल से बोलने लगता है ये मेरी गलती नहीं थी, मैं जानता ही था। और इसी बीच वो रूमिया को देखता है और रूमिया को देखकर से किसी का याद आ जाता है, तो इसलिए वो रूमिया के पास चला जाता है और रूमिया का सारा बॉडी चेक करता है और वो चूके देखता है। वैसे इधर वो रूमिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो इसीलिए जो फीमेल होती है वो ये सब जान लेती है और वो फिर से अपना मैजिक यूज करती है और उसको फिर से आसमान में उड़ा देती है और फिर से गिरा देती है। और इधर हमें दिखाया जाता है उस एकेडमी के प्रिंसिपल रूम पर, जहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो इधर बैठे होते हैं और उसके साथ ही एक और टीचर होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं जो न्यू टीचर है वो बहुत ज्यादा बकवास है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो वो कैसे टीचर हो सकता है, वो तो बहुत ही बड़ा कुतिया है और वो कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपको उसे इधर नहीं लाना चाहिए। और अगर आ भी गया तो आप उसे वापस भेज दो। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये ऑर्डर मिला है। जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस एकेडमी के क्लास में जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मैजिक सीखने के लिए आए थे। जो भी हो, इधर वो लोग वेट कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर एक बंदा घुसता है और वो वही बिजी बंदा होता है। वैसे इसका नेम मैं बता देता हूँ, इसका नेम है ग्लेन। और इधर ग्लेन अपने हाथ में कुछ बुक लेके आया था, तो इसीलिए फीमेल होती है वो समझ लेती है यही है टीचर और इधर फीमेल के फुट के पास हो जाता है, फुट के हाथ में आ जाता है क्योंकि फीमेल ने इसी के ऊपर अटैक किया था। और इसलिए वो जो टीचर होता है वो फीमेल को देखकर बोलता है मैं सही हूँ और तुम गलत हो।
तुमने उधर बहुत ज्यादा गलत किया था। वह जो भी हो, जो फीमेल होती है वो उधर बहुत ज्यादा डर जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से प्रिंसिपल रूम में, जहाँ पर जो वो दूसरा बंदा होता है या फिर दूसरा टीचर होता है वो इधर भी बोल ही रहा होता है, जो ये नया टीचर है ये बहुत ही ज्यादा ही बड़ा चूतिया है, इसने अपने फर्स्ट क्लास में ही देर कर दिया, तो ये कैसे टीचर हो सकता है, तुम ही बताओ। और उसके साथ ही इसका जो रैंक है ये बहुत ही ज्यादा ही नीचे का है, तो ये ऐसे टीचर हो सकता है क्योंकि इसका रैंक तो स्टूडेंट से भी नीचे है, तो ये कैसे टीचर हो सकता है। वह जो भी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, जो बंदा होता है वो क्लास कर रहा होता है और वो बोर्ड में लिखता है खुद पढ़ो, यानी पहला क्लास तुम लोग खुद ही पढ़ो, और उसके बाद वो सोने के लिए लग जाता है। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर हक्का बक्का रह जाते हैं, इधर वो टीचर खुद पढ़ो लिखकर वो सो जाता है, अपने सपने में हब देखने लगता है। और इसको देखकर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि फीमेल स्कूल में पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन ये टीचर जो चूतिया निकला तो इसीलिए वो अपना बुक उठा लेती है और उसके सर में ही मार देती है। वेल जो भी हो, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इधर वो टीचर बहुत जोर जोर से बोल रहा होता है इसको इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ही घटिया है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता गया तो ये एकेडमी जो मैजिक के लिए इतना ज्यादा फेमस है वो ऐसा नहीं रहेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं ये टीचर इस जगह से निकाला जाए। वेल जो भी इसी बीच इधर एक वुमेन आ जाती है और वो आके अपना पावर दिखाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही भयंकर लेवल की होती है। और वो बोलती है क्या तुम कुछ बोल रहे थे, क्या न्यू टीचर को निकालना चाहिए। और इसको देखकर जो वो टीचर होता है वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। और इधर में दिखाया जाता है वो लेडी और वो प्रिंसिपल एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर वो प्रिंसिपल बताता भी है ऐसे न्यू टीचर के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और उसके साथ ही उसका रैंक भी बहुत ज्यादा लो का है, तो वो कैसे लोगों को सिखा सकता है। और इसको सुनकर जो वो लेडी है वो बोलती है नहीं इसके पास कुछ अलग है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगा और वैसे भी मुझे उससे कुछ लेना है। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर वो टीचर यानी ग्लेन को पढ़ाना होता है और वो बोर्ड में कुछ लिखता है, और उसका जो हैंडराइटिंग होता है वो स्टूडेंट से भी बहुत ही ज्यादा ही घटिया था। और इसको देखकर सब लोग बोलने लगते हैं ये कैसा टीचर हुआ। पहले इसी बीच एक स्टूडेंट इधर खड़ा होती है और वो बोलती है ऐसे टीचर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इधर ग्लेन बोलता है तुम खुद पढ़ लो तभी तुम्हें कुछ समझ में आएगा, इससे भी ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है वो बोलती है नहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इसीलिए आप मुझे समझा दो। और इस लड़की के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद जो ग्लेन होता है वो बुक पढ़ने लगता है, और उसे भी इसका जो आंसर होता है यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए वो बोलता है मुझे नहीं पता, खुद ही पढ़ लो, और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम लिखना, और अगर नहीं आया तो ऐसे बैठे रहो। और टीचर का ये बात सुनकर फीमेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है ये तो आपका काम है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो टीचर होता है मतलब ग्लेन है वो बोलता है ऐसे ये भी एक रूल है, जब भी मैं सिखाऊंगा तुम लोग कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इसलिए अपना बोलती बंद ही रखो, क्योंकि मैं जब भी सिखाता हूँ तभी तुम कुछ ना कुछ बोल देते हो। वैसे ये सो रहा था और इसी बीच इधर घंटी बज जाता है, यानी वो क्लास एंड हो जाता है, और इसलिए ग्लेन इधर से भाग जाता है। और इसको देखकर जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और क्लासरूम के सारे स्टूडेंट जान लेते हैं ये एक बहुत ही बड़ा चूतिया है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो सारी लड़कियां एक रूम में चले जाते हैं और उधर जाके अपना ड्रेस चेंज करने लगते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो फीमेल होती है उसके मन में इधर बस आ जाता है यानी जोश आ जाता है, तो इसीलिए वो रूमिया के पास चली जाती है और रूमिया के वो दोनों बॉल्स या फिर मतलब पपीते चूने लगती है और वो उसको दबाती है। और उसके साथ ही इधर फीमेल रूमिया के बहुत ही पास चली जाती है और दोनों ही अपने बीच में हवस करने लगते हैं यानी मजे करने लगते हैं, जहाँ पर फीमेल बोलने लगती है ये कितना अच्छा है ना, इसको करने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। और इधर वो दोनों अपने मन में ही मतलब अपने कान में ही बहुत ही ज्यादा बिजी थे। और इसी बीच इधर डोर ओपन होता है जहाँ पर ग्लेन आ जाता है डायरेक्टली और वो आके बोलता है हे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, बहुत ही टाइम हो गया है। और उसके बाद वो ये सब बोलता ही है, तभी वो देखता है इधर सारी लड़कियां आधी नंगी थी और उसके साथ ही फीमेल और रूमिया बहुत ही ज्यादा अलग सही पोजीशन में थे, और इसलिए वो बोलता है कि ये भी कोई जगह हुआ ये सब करने का। और इधर वो बहुत ही जोर से बोलता है, लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर ग्लेन को वो सारी लड़कियां या फिर वो सारी लड़कियां ग्लेन के मुंह पे एक बहुत ज्यादा जोरदार मुक्का मारते हैं, और इसीलिए जो ग्लेन होता है वो बाहर निकल के आ जाता है मतलब बाहर गिर जाता है। और इसके बाद उन लोगों का टाइम था लंच ब्रेक का, और इधर में दिखाया जाता है फीमेल को, और इधर फीमेल सोच रही होती है आज तो स्कूल में एक बहुत ही बड़ा चूतिया आ गया है और इसीलिए वो कुछ मैजिक सीख नहीं पाएगी, वो जानती है। और इधर वो जो फीमेल सोचती थी वो उस जगह में जाएगी यानी आसमान में उधर एक
चीज होता है और उधर जाने के लिए मैजिक यूज करना बहुत ज्यादा ही सीरियस है, यानी मैजिक सीखना ही पड़ेगा। लेकिन इधर फीमेल सोचती है इसकी वजह से शायद से मेरा वो सपना सपना ही रह जाएगा। वेल इसी बीच रूमी आ जाती है फीमेल के साथ खाना खाने के लिए और इधर वो दोनों बैठते ही है तभी इधर ग्लैन भी आ जाता है अपना खाना लेकर और उसके बाद वो अपना खाना खाने लगता है, जहाँ पर जो रूमिया होती है वो ग्लैन के साथ थोड़ा फ्रेंडली होती है और वो ग्लैन को बोलती है सर आपको क्या खाना पसंद है, जहाँ पर जो ग्लैन है वो बोलता है खाना मेरी जिंदगी है और खाने के लिए मैं जिंदा हूँ, तो इसीलिए मुझे खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद ग्लैन और रूमिया वो दोनों एक साथ बात करने लगते हैं, जहाँ पर ग्लैन बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा ही खाना चाहिए। और उसके बाद वो फीमेल के प्लेट में देखता है, जब फीमेल के प्लेट में बहुत ज्यादा कम खाना होता है तो इसलिए बोलता है फीमेल तुम्हारे प्लेट में तो बहुत ज्यादा कम खाना है, क्या तुम इससे ही अपना पेट भर लेती हो। और इस बात को सुनकर जो फीमेल होती है वो पहले से नाराज थी और इधर वो बोलती है मैं आपके जैसे नहीं हूँ, मेरा इतने से ही हो जाता है और ये आप कौन हो, मैं जितना खाऊंगी ये मैं डिसाइड करूंगी। और उसके बाद जो फीमेल होती है वो इधर खड़ी हो जाती है और वो इधर से जाने लगती है और जाते जाते वो इधर ग्लैन को कुछ सुनाती है, लेकिन जो इधर ग्लैन है वो अपना खाना एक चम्मच में लेकर फीमेल को खिला देती है। और जो इधर फीमेल है वो और इस हरकत को देखकर जो फीमेल है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और साथ ही साथ वो रो भी देती है, क्योंकि ये सीन इधर सारे लोगों ने देख लिया था। और इसलिए जो फीमेल है वो ग्लैन के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो बोलती है तुम नहीं जानते हो मैं किस फैमिली से हूँ, उसके शादी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक टीचर हो और टीचर की तरह हो। और इस बात को सुनकर जो ग्लैन है डायरेक्टली इग्नोर करता है और वो बोलता है अब तुमने मेरा खाना खा ही लिया है तो मैं भी तुम्हारा खाना खा सकता हूँ। और उसके बाद वो फीमेल का खाना खाने लग जाता है। फीमेल का इधर फिर से बेइज्जती हो गया। वेल जो भी इसके बाद हमें बताया जाता है ग्लैन इस स्कूल में क्यों आया, यानी वो क्यों टीचर बना, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की थी या फिर जो वुमेन थी वो ग्लैन के घर जाती है और वो जाके बोलती है तुम्हें एक टीचर बनना पड़ेगा, जहाँ पर जो ग्लैन है वो बोलता है मैं एक टीचर बनने से तो अच्छा है मैं एक नौकर ही बन जाऊँ, वो भी फ्री का। जो भी हो मैं टीचर नहीं बन सकता हूँ, तुम जानती ही हो और तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं अगर नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा और इसमें तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो। और जो इधर वुमेन होती है वो बोलती है अगर तुम नहीं बनोगे तो तुम मेरा थंडरबोल्ट का हमला देखना चाहते हो। और उसके बाद जो वुमेन होती है वो अपना थंडरबोल्ट का हमला दिखाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही भयंकर था, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इसको देखकर जो ग्लैन होता है वो इधर डर जाता है और इसके बाद वो देखता है उस हमले का इम्पैक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा ही भयंकर था। और इसलिए इधर ग्लैन को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की बोलती है अगर तुम ना कह दोगे तो इसके बाद वाला हमला तुम्हारे ऊपर होगा और उसके बाद तुम रहोगे या फिर नहीं मुझे नहीं पता। तो इसलिए ग्लैन टीचर बना। वेल जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास में, जहाँ पर ग्लैन इधर बोर्ड में फिर से लिखता है तुम खुद पढ़ो और उसके बाद वो सोने लग जाता है, यानी इधर ग्लैन इधर सो लेता है। और इसको देखकर फीमेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, और इसको देखकर फीमेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डायरेक्टली अपना सीट छोड़कर आगे आ जाती है और वो आगे आके बोलती है आप बहुत ही बड़े चूतिए हो, अगर मैं अपने पापा को बोल दूं आपको इस स्कूल से निकाला जाए तो आप इस स्कूल से निकलने वाले हो। हाँ तुम लोगों को मैं बता देता हूँ जो फीमेल है वो उस एकेडमी के प्रिंसिपल की बेटी थी, इसलिए वो इधर बोलती है तुम इस स्कूल से निकलने वाले हो। और इस बात को सुनकर जो ग्लैन होता है पहले एक्टिंग करता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा होगा, लेकिन इसके बाद वो बोलता है प्लीज तुम अपने पापा से ये बात बता दो ताकि मैं स्कूल से निकल जाऊं। और इधर वो हंसने लगता है और इसको देखकर जो फीमेल होती है वो इधर फिर से शर्मिंदा हो जाती है और इसीलिए वो अपना हाथ में पहनने वाला कपड़ा होता है वो खो लेती है और उसके बाद वो ग्लैन के मुंह पर वो मार देती है। और इसको देखकर इधर सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं, तो इधर फिर से फाइट होने वाला है, यानी ये साइन था स्टूडेंट और टीचर के बीच में, यानी ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर स्टूडेंट टीचर को ऐसे चैलेंज कर सकती है, जहाँ पर मेरे ख्याल जाता है जो ग्लैन होता है वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है। ऐसे इधर सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि वेल तुम अपना जो हाथ में पहनने वाला कपड़ा है उसको उठा लो और इस चैलेंज को फिर से हटा लो, लेकिन इधर फीमेल नहीं मानती है। ग्लैन भी इधर बहुत ही ज्यादा चेतावनी देता है और उसके बाद वो देखते हैं फीमेल को, जहाँ पर उसे एक विजन आ जाता है, को देखकर ही वो डिसाइड करता है वो लड़ेगा और उसके बाद ही वो फीमेल का कपड़ा दे देता है और वो बोलता है तो ठीक है हम लोग लड़ने वाले हैं। और जो सारे स्टूडेंट हैप्पी हो गए थे, क्योंकि वो भी तुम लोग बोल सकते हो अगर एक टीचर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट क्यों नहीं हैप्पी होंगे। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा बुरा हो गया था और उसके साथ ही सारे स्टूडेंट इधर बाहर आ गए थे इस फाइट को देखने के लिए, जहाँ पर ग्लैन और फीमेल के बीच में ये फाइट स्टार्ट होने वाला था। वैसे हाँ इस फाइट का एक नियम था, वो दोनों ही अपना थंडर पावर यूज कर सकते हैं, यानी
जो उन लोगों का बेसिक स्पेल था या फिर बेसिक पावर था वही इस मैच में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस फाइट में कोई किसी को मार नहीं सकता, तो इसीलिए ये नियम बना था। एर्जोवियो इधर में दिखाया जाता है, जो ग्लेन है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसके साथ ही बोलता है, अरे अरे आज मैं किस बच्चे के सामने आ गया, ना जाने इस बच्चे का अब क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इधर वो बहुत ही ज्यादा कूल माइंडसेट में होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो फीमेल होती है वो डरी हुई होती है, लेकिन इसके बाद वो ठान लेती है वो इसको सबक सिखाएगी। एर्जोवियो इधर ग्लेन बोलता है, तो तुम पहले अटैक कर सकती हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अपना प्रैक्टिस करो। और इस बात को सुनकर इधर फीमेल फिर से नर्वस हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो सोचती है वो भी हार नहीं मानेगी और उसके बाद वो अटैक कर देती है, मतलब थंडर शॉक दे देती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ग्लेन होता है वो इधर भी कूली होता है जब तक उसके सामने वो थंडरबोल्ट नहीं आता है, लेकिन इसके बाद ही जब ग्लेन के ऊपर वो थंडरबोल्ट आ जाता है इधर वो चिल्लाने लगता है, यानी उसके ऊपर वो जो थंडरबोल्ट होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से लग गया था और इधर वो चिल्लाता है और वो गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो उठ जाता है और वो खड़ा होकर बोलता है, तो मैं तुम्हारे ऊपर अब थंडरबोल्ट करूंगा। और उसके बाद वो अपना थंडरबोल्ट दे देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर फिर से फीमेल अटैक करती है और ग्लेन के ऊपर फिर से थंडरबोल्ट आ जाता है, यानी उसको इधर फिर से शॉक लग जाता है और इधर ग्लेन फिर से बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, तो इसीलिए वो चालबाजी करता है और बोलता है, उधर देखो उधर एक पंछी है। जहाँ पर फीमेल देखती है और इसी बीच इधर ग्लेन फीमेल के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन जो फीमेल है वो इधर फिर से देख लेती है और वो फिर से अटैक करती है और ग्लेन के ऊपर फिर से वो गिरता है और ग्लेन इधर फिर से मार खाता है। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट थे वो लोग जान लेते हैं इधर ग्लेन बहुत ही बड़ा चूतिया है और वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास कोई भी जादूगरी पावर नहीं है, वो एक पागल है और इसलिए वो हार जाता है। इधर हारने के बाद जो इधर टीचर होता है या फिर ग्लेन होता है वो बोलता है मैं हार गया। और इस बात को सुनकर फीमेल बोलती है, तो क्या आपको याद है अपना वादा, यानी आपको हमें अच्छे से सिखाना पड़ेगा या फिर इस स्कूल से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन जो ग्लेन होता है वो बोलता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कौन सा वादा था, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ या फिर तुम्हें कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। तुमने मुझे हराया ये तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बता सकता। और उसके बाद वो इधर से भाग जाता है, यानी वो बास नहीं आने वाला। और इसको ही देखकर जो फीमेल होती है वो समझ लेती है ये बहुत ही ज्यादा अलग तरीके का ही प्राणी है। और इसको ही देखकर जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानता हूँ इस एपिसोड में तुम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला है। तुम लोग मुझे बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसे एक टीचर होते तो तुम लोग क्या करते या फिर तुम लोगों को कैसा लगता। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है और उसके साथ ही एक कमेंट और उसके साथ ही एक सब्सक्राइब भी बनता है, तो यह कर लेना। बाय।